नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बातचीत करेंगे और क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके बिहार दौरे से पहले उनके परिवार और उनके परिवारवाद पर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी खबर इसी के इर्द गिर्द है, इसी के आसपास ये पूरा वीडियो है, इसी पर आधारित ये पूरा वीडियो है। मोदी का परिवार और मोदी का परिवारवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की परिभाषा ये दी कि देखिए, हम उसको परिवारवाद नहीं मानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो किसी राजनीतिक परिवार से आता हो और अपने संघर्ष से आगे बढ़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे लिख रखा है मोदी का परिवार। तो मोदी के परिवार पर बात करेंगे और मोदी के परिवारवाद पर बात करेंगे। चिराग पासवान, जिनको मोदी का हनुमान कहा जाता है, उन्होंने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार नहीं लिखा है। अच्छा है नहीं लिखा है, क्योंकि सहयोगी दलों में सबसे पहले और एकमात्र सहयोगी पशुपति पारस ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। मोदी जी ने निपटा दिया उनको। एक सीट के लायक भी नहीं समझा पशुपति पारस को, एक भी सीट उनको नहीं दी। 5 की 5 सीटें झोली में डाल दी और चिराग पासवान के खाते में जो 5 सीटें आई, उसको लेकर क्या आरोप लग रहे हैं। देखिए, यह आरोप हमारा नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक सौदेबाजी हुई, टिकट बेच दिए गए। आज ही उनकी पार्टी के कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। चिराग पासवान ने जमुई से किसको मैदान में उतारा है? अपने जीजा अरुण भारती को, अपने जीजा जी को उन्होंने मैदान में उतारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसका प्रचार पहले करने जा रहे हैं? सबसे पहली सभा उनकी कहां है? सबसे पहला कार्यक्रम बिहार में उनका कहां है? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जमुई लोकसभा क्षेत्र के खैरा प्रखंड के बल्लोपुर में, जिस लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान के जीजा जी खड़े हैं। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री पद जैसे बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति को, देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता नहीं होगा कि अरुण भारती, जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उनकी उपलब्धि क्या है। चिराग पासवान की पार्टी के ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि कब अरुण भारती ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा ढोया है, कब अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में थे, और क्या पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, उनके खून पसीने की जो कमाई है, लोकसभा की 5 सीटें वो अरुण भारती के खाते में इसलिए चली जानी चाहिए कि वो चिराग पासवान के जीजा हैं, वो चिराग पासवान के जीजा जी हैं। और अगर चिराग पासवान के जीजा जी के अलावा वो और कुछ है तो कौन सी उपलब्धि है उनके पास? कब वो जमुई में सक्रिय रहे हैं, कब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखे हैं? चुनाव आया, टिकट मिला, जीजा जी जमुई के मैदान में आ गए। यही सवाल तो पूछ रहे, उन्हीं की पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। तो ये सवाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला प्रचार उन्हीं जीजा जी के लिए करने जा रहे हैं। जीजा जी के लिए सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर है, सवाल तो बनता है, क्या यही आपका परिवारवाद है? और क्या यही आपका परिवारवाद है, परिवार है? और आप ये कहते हैं कि आप उसको परिवारवाद नहीं मानते, जो अपने संघर्ष से, भले ही राजनीतिक परिवार से आता हो, लेकिन अपने संघर्ष से आगे बढ़ा हो। कौन सा संघर्ष किया अरुण भारती ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ये चिराग पासवान या अरुण भारती से पूछेंगे कि कौन सा संघर्ष किया है? और संघर्ष नहीं किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जीजा जी के लिए क्यों प्रचार करने जा रहे हैं? ये सवाल है कि नहीं है? देखिए, चिराग पासवान जो तर्क दे रहे हैं, बहुत बिना किसी गुरेज के। देखिए, राजनीति, माफ कीजिएगा, मेरा अधिकार क्षेत्र और मेरी अपनी समझ
पत्रकारिता का अनुशासन मुझे कई शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता, या कई शब्दों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं, मैं इस्तेमाल करूं कि न करूं। लेकिन कुतर्क गढ़ रहे हैं चिराग पासवान। कुतर्क जैसे शब्द का इस्तेमाल तो मैं कर ही सकता हूं, बिल्कुल कुतर्क है जिस तरह से चिराग पासवान ने सीटों का बंटवारा किया। और यह सवाल है कि नहीं है, वाकई जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी पार्टी के नेता, वो सवाल है कि नहीं है। शांभवी चौधरी, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आपने शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। शांभवी चौधरी कब आपकी पार्टी में थी? बस आपके हाथ में 5 लोकसभा की सीटें मिली, आपने थमा दिया शांभवी चौधरी को। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने टिकट बेचा कि नहीं बेचा, लेकिन समस्तीपुर में आपने एक राजनीतिक सौदेबाजी की है कि मैं आपकी बेटी को टिकट दूंगा, मैं आपको समस्तीपुर का टिकट दूंगा, आप मुझे जमुई जितवा दीजिए, जमुई जितवाने में मदद कीजिए, क्योंकि अशोक चौधरी का बड़ा प्रभाव है जमुई के इलाके में। और सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय हैं, लेकिन एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, उनकी गुड बुक में रहते हैं। सुमित कुमार सिंह और चिराग पासवान की दुश्मनी जायज है, तो सुमित कुमार सिंह और अशोक चौधरी खेल खराब कर सकते थे चिराग पासवान का, और अब भी खेल बना है कि बिगड़ा है, अरुण भारती जीत ही जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन चूंकि अशोक चौधरी, सुमित कुमार सिंह खेल खराब कर सकते थे, चिराग पासवान को नीतीश कुमार के साथ भी पैचअप करना था, जिनकी नीतियों पर सवाल उठाने से वो पीछे नहीं हटते थे। और अब वो बहुत चतुराई के साथ ये कहते हैं कि भाई, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप तो नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, तो उनसे वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हम लोग को बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कौन नहीं समझता? आपकी पार्टी के नेता नहीं समझते, कार्यकर्ता नहीं समझते, हम पत्रकार नहीं समझते, पब्लिक नहीं समझती, कौन नहीं समझता आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान ने जो किया, ऐसा नहीं है कि वो अकेले राजनेता हैं जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन चिराग पासवान अलग तरह के नेता होने का दावा करते थे। लीडर विथ डिफरेंस होने का दावा वो और उनकी पार्टी किया करती थी। लेकिन क्या वाकई चिराग पासवान लीडर विथ डिफरेंस है? कौन खड़ा था, यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। चिराग पासवान से यही सवाल उन्हीं की पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, कौन खड़ा था जब आपकी पार्टी टूट गई, जब आप सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। और मैंने वो संघर्ष भी देखा है, मैंने भी देखा है वो संघर्ष। कौन खड़ा था वहां? न मुझे शांभवी चौधरी नजर आई कभी, न वीणा देवी नजर आई। उल्टे वीणा देवी ने आपकी पार्टी तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके घर पर मीटिंग हुई थी, ये बात सामने आती है। आपकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी ने हमारे एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को तोड़कर जेडीयू में वो ले आए थे, तो वीणा देवी भी खड़ी नहीं थी। राजेश वर्मा, जिनको आपने खगड़िया से टिकट दिया है, उनके कारनामों की खबर और उनके कारनामों की स्क्रीनशॉट लोग भेज रहे हैं, गुंडा बैंक की खबर, ईडी की खबर और तमाम तरीके की खबर। और राजेश वर्मा को आपने वहां से टिकट दिया है, खगड़िया लोकसभा सीट से। राजेश वर्मा भी कभी खड़े नहीं दिखे आपके साथ, कब वो खड़े दिखे? यही सवाल आपकी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं। तो खुद सबसे पहला ऐलान चिराग पासवान ने सीटों का कब किया? उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला हो गया है और मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। दूसरा ऐलान किसको लेकर किया? तो दूसरा ऐलान, जीजाजी चुनाव लड़ेंगे। और बाकी कुछ दिनों तक सस्पेंस रहा कि भाई कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने एक भी वैसे नेता को, चिराग पासवान ने एक भी ऐसे नेता को टिकट नहीं दिया। ये बात ठीक है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है हर पार्टी में, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है। लेकिन आपने क्या किया? 5 सीटें मिली थी, 5 सीटों पर कम से कम उतना आरक्षण तो होना चाहिए था, उतनी जगह तो होनी चाहिए थी, इतना जमीर तो होना चाहिए था जिसने संघर्ष में साथ दिया।
जिसने आपकी मुश्किलों में आपका साथ दिया, कम से कम वैसे एक व्यक्ति को आप टिकट दे देते। यह तर्क बेमानी है और यह कुतर्क है कि 50 लोगों को टिकट नहीं दे सकते थे, 50 लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते थे। अरे साहब, आपने एक लोगों को भी एडजस्ट नहीं किया, आपने एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया। कौन कार्यकर्ता, किस नेता को आपने टिकट दिया है? शाम्भवी चौधरी आपकी पार्टी में थी नहीं, राजेश वर्मा आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे और उनसे ज्यादा कद्दावर नेत्री आपकी पार्टी में हैं, रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, बहुत प्रबल दावेदार थे। तो अपनी पार्टी से आपने किसी को टिकट नहीं दिया। वीणा देवी को ले आया जिन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी और उनको टिकट दिया। आपकी पार्टी के नेता कहां चले गए? आपकी पार्टी के नेताओं से कहां कहां गुनाह हो गया? आपकी पार्टी के नेताओं में क्या अयोग्यता दिखी आपको? अगर आपके जीजाजी लंदन से पढ़े हैं, रेणु कुशवाहा कहां से पढ़ी हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं? यही सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया है। सतीश कुमार कितने पढ़े लिखे हैं? डॉक्टर अरुण कुमार कितने पढ़े लिखे हैं? और युवाओं को आगे बढ़ाना था तो आपकी पार्टी में तो मैं जानता हूं 1 दर्जन डॉक्टर हैं, और अगर डॉक्टर हैं तो जाहिर है वो पढ़े लिखे हैं। उनको टिकट क्यों नहीं दिया? आपकी पार्टी में तो 1 से 1 युवा हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? तो चिराग पासवान जी, ये तर्क बेईमानी है कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे। 5 सीटें ही आपको मिली, 5 सीटें ही मिली, तो आपने एडजस्ट किसको किया? जीजा जी को एडजस्ट किया। आपने उनको एडजस्ट किया जिनसे आपको राजनीतिक लाभ भविष्य में हो सकता है। नीतीश कुमार से पैचअप हो जाए, उसका राजनीतिक लाभ भविष्य में मिले, क्योंकि नीतीश कुमार तो एनडीए के बॉस हैं, आपको एनडीए में ही रहना है। तो पानी में रहकर मगर से बैर आप कर नहीं सकते थे। तो यहां राजनीतिक सौदेबाजी हो गई कि सभाई समस्तीपुर की सीट शाम्भवी चौधरी को दे दीजिए, अशोक चौधरी खुश हो जाए। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं। और राजेश वर्मा को खगड़िया का टिकट आपने थमा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, तो सबसे पहले जीजा जी का प्रचार करेंगे। तो जाहिर तौर पर देखिए, पोल पट्टी खुल चुकी है। सीटें आप कितनी जीतेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन लानत मलामत उनकी भी होगी जो प्रचार करेंगे, और आपकी लानत मलामत फजियत तो हो ही रही है। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। चिराग पासवान जी, आपकी बात कर रहा हूं। ये याद रखा जाएगा। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं आपने भरोसा खो दिया है, भरोसा तोड़ दिया है, और आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जमींदोज हो चुका। अपने हाथों से आपने अपने बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट विजन को जमींदोज कर दिया, उसको गाड़ दिया जमीन में, सब कुछ ताक पर रख दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।